पूरे दिन में आपकी एनर्जी जहाँ पर भी स्कैटर्ड है, घर में है, बच्चों में, हस्बैंड में, किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी पब्लिक प्लेस में, कोई आपने नेगेटिव न्यूज़ पढ़ ली, किसी के साथ ज़रूर से ज़्यादा बातचीत हो गया, ओवर शेयर हो गया, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तबीयत कहीं ख़राब है तो किसी शरीर के किसी अंग में कोई दर्द है, यानी अभी आपको ना हर जगह से विड्रॉ करना है और अपने पास आना है, खुद के पास आना है। और ये जो मैं आपको म्यूज़िक का साथ दे रही हूँ उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को और सोल को एक रिलैक्स वाली फीलिंग आती है। तो अभी आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर ज़मीन पे बैठे कुछ कपड़ा डाल के अलाथी पलाथी मार के तो वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो फिर जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप बैठे। बस आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, यहाँ पे इस बॉडी पे प्रेशर आ रहा है। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल और रिलैक्स होके अपने पास वापस आना है और खुद को बार बार बोलना है, आई एम रूटेड इन माई सेल्फ, आई एम रूटेड इन डेप्थ। मैं एक गहराई में स्थित हूँ, मैं कोई उथली हुई चीज़ नहीं हूँ, मैं कोई सरफेस लेवल की चीज़ नहीं हूँ। वो खुद आपको बोलना है कि मेरी एक सर्टेन डेप्थनेस है, मैं एक गहराई के साथ आती हूँ, एक गहराई के साथ आता हूँ और मैं खुद में बहुत शांत हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत सहज हूँ। सहजता वाला भाव। पता है हम लोगों को दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर रेजिस्टेंस होता है, हम नदी के बहाव के ऑपोजिट चलना चाहते हैं। अगर फ्लो के साथ चलें तो नदी हमको चलने में सहारा देती है, लेकिन अगर हम समझ नहीं है, हमारे अंदर रेजिस्टेंस है, हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं और बहाव के साथ नहीं चलना चाहते, लाइफ की उस अनसर्टेनिटी के साथ सहज होकर नहीं चलना चाहते, हमको हर चीज़ अपने नियंत्रण में चाहिए, तो अननोविंगली हम रिवर की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। जहाँ वो पानी हमको पहले सपोर्ट करता, आज वो हमारे ऑपोजिट में खड़ा हो गया है, क्योंकि हम जबरदस्ती कुछ पाना चाहते हैं, जबरदस्ती किसी इंसान को पाना चाहते हैं, जबरदस्ती किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जबरदस्ती लोगों को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं या सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। हम बहाव के साथ नहीं बह रहे। इसीलिए आपको फिलहाल खुद को ये बार बार अश्योर करना है कि मैं स्वयं के साथ सहज हूँ, मैं स्वयं के साथ सुरक्षित हूँ, मैं आत्मिक प्रेम में हूँ और उसी भाव में रहते हुए आपको इस म्यूज़िक का आनंद लेना है। तो आंखें अपनी बंद करें और गहरी शांति में आए। गहरी शांति। टेक अ डीप ब्रेथ। गहराई से सांस लें। गहराई से सांस लें और बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए नाभि से सांस लें, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। टेक अ डीप ब्रेथ। कंधे हल्के, रीढ़ की हड्डी सीधी और पैर बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। गहरी शांति। गहरी, गहरी और गहरी शांति की तरफ जाते हुए। इस पूरे गाने में बोला गया है कि शिव मेरे अंदर समा रहे हैं। शिव मेरे अंदर समाने का मतलब है एक सर्टेनिटी, एक सहजता, एक स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है। भाई जा कहाँ रहा है? पता नहीं, तू जा, ख्याल रखना अपना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव समाए मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शून्य का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस,
कि आपको विचार ही नहीं आ रहे हैं, मतलब थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं, आप किसी भी विचार के साथ उलझ नहीं रहे हैं। शिव मेरे अंदर समा रहे हैं, मेरे अंदर एक विजडम आ रही है, मैं अंदर से रिलैक्स हो रही हूँ, मैं एक गहराई में स्थापित हो रही हूँ। जितने थॉट्स आ रहे हैं आने दो, जितने थॉट्स जा रहे हैं जाने दो, मुझे किसी थॉट के साथ उलझना नहीं है। तो मैं शून्य हो रही हूँ, मैं शून्य हो रहा हूँ। दिस इज अ स्टेट ऑफ शून्य। शिव समाए मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। ब्रह्ममुरारी सुराचितलिङ्गं निर्मलवासित शोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। ब्रह्ममुरारी सुराचितलिङ्गं निर्मलवासित शोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। तेरी बनाई दुनिया में तुझसा मिला नहीं, भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जा रहा हूँ। जितना पास मैं तेरे आ रहा हूँ, शिव को बोल रहे हैं कि जितना मैं तेरे पास आ रहा हूँ उतना मैं खुद से दूर हो रहा हूँ। खुद से दूर होने का मतलब है वो जो मेरे को पहले थॉट्स सताते थे, पहले जो मुझे अनसर्टेनिटी, ओवर थिंकिंग, एंग्शियस वाली फीलिंग रहती थी, मैं अपनी सेल्फ वर्थ को बाहर प्लेस करता था, मैं अपनी वैल्यू को लोगों की नज़रों में देखता था, जो वो मुझे फील कराते थे मैं उसको सत्य मान लिया करता था। लेकिन जब से मैं शिव के रास्ते पर आया हूँ, जब से मैंने इस शिवत्व को अपने अंदर अपनाया है, तो मैं डिटैच हो गया हूँ चीज़ों से। तो अब मैं खुद से ही दूर जा रहा हूँ और मैं आपके पास आ रहा हूँ जहाँ पर स्टेबिलिटी है, जहाँ फ्लो है, जहाँ सच में जीवन है। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ।
वत्स उठो। बस मैं कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं उनमें हो रहा हूँ। क्या लगता है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुद को मास्टर आंखें बंद करते हुए अपनी इसी रिलैक्स वाली पोजीशन में रहते हुए अभी हम गहन ध्यान की अवस्था में जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, डीप ब्रीदिंग करते हुए और बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए, बिल्कुल रिलैक्स। गहरी सांस लें, गहरी सांस, पेट भर के सांस लेनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे तने हुए और चेहरे पे मंद मंद मुस्कान, क्योंकि दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। बेस्ट फेस तो अभी लाइफ का जिया ही नहीं है। गहरी सांस लें, कंधे हल्के, माथा हल्का हो रहा है आपका, रीढ़ की हड्डी सीधी और आप अंदर से बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। गहरे ध्यान में जाते हुए जब हम एक लंबे समय तक नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर फील करते हैं तो वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाते हैं। फिर हमको वो घुटन वाला स्वरूप देते हैं कि लगातार घुटन रहती है। हम लो फील करते हैं लेकिन रीज़न नहीं पता होता कि हम लो फील कर क्यों रहे हैं, क्योंकि नोविंगली अननोविंगली हमने उस इन्वायरमेंट की नेगेटिविटी को अपने अंदर जगह दे दी है। नोविंगली अननोविंगली हमने उस माहौल की वाइब्रेशन को अपने ओरा में जगह दे दिया है। तो इसीलिए आज हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से उन सभी भावों को रिलीज़ करेंगे जो जाने में अनजाने में हमने एक नेगेटिव इन्वायरमेंट से, लोगों के नेगेटिव बिहेवियर से, उनकी जो शिकायतें थी, उनका जो दर्द था, उनकी जो कंप्लेंट्स थी, वो हमने अपने ऊपर ले ली। और शरीर की मेमोरी होती है, हमारी बॉडी की मेमोरी होती है। हम जो महसूस करते हैं वो इमोशंस हमारे शरीर में स्टोर होते हैं। इसीलिए गहरी सांस लें और शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ें, बिल्कुल हल्का। I gently allow every suppressed emotion to rise, release and flow out of my body. फिर से I gently allow every suppressed emotion to rise, release एंड फ्लो आउट ऑफ माई बॉडी। यानी बहुत प्रेम भाव से, बहुत ही प्रेम भाव से मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में जितने भी इमोशन हैं जो सप्रेस हैं, शायद मुझे ही ना पता हो कि मैं कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूँगी, कैसे रिएक्ट करूँगा, क्योंकि वो इमोशन बहुत डीप लेवल पे, बहुत सरफेस लेवल में स्टोर हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स।
तो आप अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, सोल, बॉडी, माइंड, तीनों को आप बहुत प्रेम भाव से ये संदेश भेज रहे हैं कि आई जेंटली अलाउ, कि मैं ये अनुमति देती हूँ, अनुमति देता हूँ कि मेरे शरीर में जितने भी इमोशंस हैं जो सप्रेस हो गए हैं, दब गए हैं, कई बार तो यही सप्रेस इमोशन बीमारियों का स्वरूप ले लेते हैं। तो इन सप्रेस इमोशंस को क्या बोलना है कि आप राइज करो। पहले तो आप ऊपर उठ के आओ, कहीं दबे हुए हो तो आप राइज करो, ऊपर उठो, और फिर आप आराम आराम से मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी आत्मा पे आप छोड़ो, उसे आप रिलीज करो और मेरे शरीर से बाहर जाओ, फ्लो आउट ऑफ माई बॉडी। अपनी इंटेंशन सेट करें। आपकी इंटेंशन ये है कि आपके अंदर जो भी सप्रेस इमोशन है, चाहे वो फियर है, किसी प्रकार का डर है, कोई गिल्ट है कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा, शरीर का ध्यान नहीं रखा, आपने अपनी बहुत प्रिय चीज़ों को छोड़ दिया किसी और इंसान के चक्कर में, किसी और स्थिति के चक्कर में, तो आपको ये बोलना है खुद को कि मेरे अंदर जितने भी इमोशंस हैं, जो सप्रेस्ड हैं, जो स्टोर हैं, वो जेंटली मेरी बॉडी को रिलीज़ कर रहे हैं। फील करें कि आपके पूरे शरीर से कुछ वाइब्रेशंस निकल रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में वापस जा रही हैं, क्योंकि आपने अलाउ किया है। आपने अलाउ किया है कि अब मैं इन भावनाओं को अपने अंदर रखने की इच्छुक नहीं हूँ, मुझे खुद को साफ करना है। गहरी सांस, गहरी सांस लें और बिल्कुल रिलैक्स वाली फीलिंग में जाएं। बिल्कुल रिलैक्स, माथा रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, कमर रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, पिंडलियाँ रिलैक्स, एड़ियाँ रिलैक्स, तलवे रिलैक्स। शांति, गहरी शांति। और अब बोलें, एवरी हैवी सेंसेशन इन माई बॉडी, एवरी हैवी सेंसेशन in my body melt into lightness and peace. Every heavy sensation, हमारे अंदर बहुत हैवी सेंसेशंस आती हैं कि हमको बहुत बिस्तर में पड़े रहने का मन होता है, काम करने का मन नहीं होता, बहुत गुस्सा करने का मन होता है, कई बार रोने का मन भी होता है। तो जो ये हैवी सेंसेशंस हैं, आप क्या बोल रहे हो उन हैवी सेंसेशंस को कि मेल्ट हो रही हैं लाइटनेस में और पीस में, शांति में। आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा गहरी शांति की तरफ जाते हुए, गहरी 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 शांति की तरफ जाते हुए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, गहरी शांति। गहरी सांस लें, खुद को हल्का छोड़ें। आई ट्रस्ट माई बॉडीज विजडम, आई ट्रस्ट माई बॉडीज विजडम एंड अलाउ इट टू रिलीज वट एवर इज नॉट नो लॉन्गर नीडेड, वट एवर इट नो लॉन्गर नीड्स। यानी मैं अपने शरीर की विजडम पे भरोसा करती हूँ। नेचर ने, मदर नेचर ने हमारे शरीर में एक इंटेलिजेंस दी है। कई बार हमारा कुछ लोगों के बीच बैठने का मन नहीं होता, किसी माहौल का हिस्सा बनने का मन नहीं होता, हमारा शरीर हमको रोकता है कि हमको उस माहौल में नहीं जाना, उन लोगों के बीच नहीं जाना, क्योंकि हमारी बॉडी में एक इंटेलिजेंस होती है। हमको उस इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करना है, हमको उस इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करना है। और क्या बोलना है? दैट आई ट्रस्ट माई बॉडीज विजडम एंड अलाउ इट। हमको अपनी बॉडी को क्या अलाउ करना है कि आप रिलीज करो वट एवर इट नो लॉन्गर नीड्स, वट एवर इट नो लॉन्गर नीड्स। कि इसको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, हमारी बॉडी को स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिविटी का ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजन का ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारी बॉडी को पता होता है कि उसको क्या चाहिए, बस हम सुनते नहीं है उसको, हम उसको वो तवज्जो नहीं देते हैं। फिर से बोलते हुए, आई ट्रस्ट माई बॉडीज विजडम। प्रकृति ने, माँ प्रकृति ने जो हमारे शरीर को एक अंदरूनी एक विजडम दी है,
मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ और मैं अलाउ करती हूँ मेरे शरीर को कि उन सभी भावनाओं को, कुंठाओं को, कंपैरिजन को, स्ट्रेस को, नेगेटिविटी को, उस दुख को, उस ग्रीफ को रिलीज करें जिसकी मेरे शरीर में दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है। गहरी सांस लें, शरीर को हल्का छोड़ें, शरीर हल्का, माथा हल्का, कंधे हल्के, कमर हल्की, थाइज हल्की, घुटने हल्के, पिंडलियाँ हल्की और आपके पैरों के तलवे, पूरा शरीर शांत होता हुआ, गहराई में डूबते हुए, शांति में डुबका लगाता हुआ आपका शरीर। गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, बिल्कुल गहरी, डीप। माई इनर स्पेस इज क्लियर, माई इनर स्पेस इज क्लियर। आपकी जो अंदरूनी दुनिया है ना, अंदर की दुनिया, वो साफ हो रही है, महसूस करें। माई इनर स्पेस इज क्लियर, ओपन, क्लियर, ओपन एंड फिल्ड विद प्योर हीलिंग एनर्जी, फिल्ड विद प्योर हीलिंग एनर्जी। आपके अंदर की जो दुनिया है, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपकी पूरी अंदरूनी दुनिया वो साफ हो रही है, क्योंकि हीलिंग का मतलब है जो हमारा नहीं है उसको हमको हटाना है, हमको चीज़ों को घटाते चलना है, सब्सट्रैक्ट करते चलना है। तो आप अपने मन को बोलेंगे, अपनी आत्मा को बोलेंगे, अब संकल्प लेंगे कि मेरा जो इनर स्पेस है वो क्लियर हो रहा है, ओपन हो रहा है और वो हीलिंग एनर्जी के साथ भर रहा है। अपने पूरे शरीर को विजुअलाइज करो कि आपके शरीर के एक एक अंग से, आपके शरीर के एक एक सेल में एक गोल्डन लाइट ट्रेवल कर रही है। दैट इज हीलिंग एनर्जी। हीलिंग एनर्जी पूरे शरीर में घूम रही है, आपके फोरहेड में, आपके आईज, आपका नोज, आपके गाल, आपके होठ, आपकी गर्दन, आपके कंधे। इमेजिन करें, विजुअलाइज करें अ गोल्डन लाइट, अ रिपेयरिंग लाइट जो आपके एक एक सेल को रिपेयर कर रही है। इंटेंशन सेट करें, अंदर से हीलिंग हो रही है। आपके कंधे, आपके हथेलियाँ, आपकी कोहनी, आपकी कलाइयाँ, आपकी छाती, आपकी कमर, आपका पेट, आपकी नाभि, आपकी जांघें, आपके थाइज, आपके घुटने, आपकी पिंडलियाँ, आपके तलवे, आपके पंजे, पूरा शरीर एक गोल्डन लाइट में कवर है। गहराई से महसूस करें, महसूस करते रहें और गहरी सांस लेते हुए, गहरी सांस लेते हुए, गहरी सांस, रिलैक्स होते हुए, डीप ब्रीदिंग। आप अपने हाथ को अपने हार्ट चक्रा पे रखेंगे, अपने हाथ को अपने हार्ट चक्रा पे रखेंगे, खुद को प्रॉमिस करेंगे, आई एम रूटेड इन माई सेल्फ, आई एम रूटेड इन माई सेल्फ। जैसे एक बड़ा भारी पेड़ अपनी जड़ों के भरोसे खड़ा होता है, वैसे ही आप अपने भरोसे पर जीवन जिएंगे। आई एम रूटेड इन माई सेल्फ, माई स्ट्रेंथ राइजेज फ्रॉम विद इन मी, माई स्ट्रेंथ राइजेज फ्रॉम विद इन मी, यानी जो मेरी ताकत है वो मेरे अंदर से आती है। और आज तक आपने जो भी काम किए हैं वो अपनी ताकत के बल पर ही किए हैं, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, नौकरी करना हो, घर परिवार संभालने हो, बच्चों का पालन पोषण करना हो। आप मुड़कर देखिए, कोई नहीं था जिसने बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कर दिया आपको। सारी चीज़ें आपने खुद ही हैंडल करी हैं, 4 चीज़ों को आपने खुद ही मैनेज किया है। इसलिए खुद को वो भरोसा दोबारा से दिलाते हुए दैट आई एम रूटेड इन माई सेल्फ। और जब आपको ये पता चलेगा ना कि आप तो खुद में रूटेड हैं और खुद के ही बलबूते पे काम किए हैं और आगे भी करने हैं, तो आप बाहर के 4 ओपिनियन से डगमगाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आपको वैलिडेशन लगेगा नहीं, एक नेचुरल फीलिंग आएगी कि मैं मेरे लिए सफिशिएंट हूँ। गहरी सांस लें, बिल्कुल रिलैक्स
और अपने आप को विश्वास दिलाएं, अपने इनर चाइल्ड को विश्वास दिलाएं, आई एम रूटेड इन माई सेल्फ, माई स्ट्रेंथ राइजेज फ्रॉम विद इन मी, यानी मेरी जो ताकत है मेरे अंदर से आती है। आई अलाउ कंफर्ट टू एंटर, आई अलाउ कंफर्ट टू एंटर माई बॉडी, माई माइंड एंड माई एंटायर बीइंग, यानी मैं एक आराम वाली फीलिंग को अपने शरीर में, अपने मन में, अपने पूरे अस्तित्व में बुलाती हूँ। एक सहजता वाली फीलिंग को इनवाइट दो, सेंड इनविटेशन टू दिस फीलिंग, कि मुझे अपने मन से, अपने तन से, अपने शरीर से सहज महसूस करना है। राइट नाउ आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा बिल्कुल अलाइंड है, सिंक्रोनाइजेशन में है, गहरी शांति। अगर हमारे पास ईसीजी मशीन होती तो अभी आपकी हार्ट रेट बहुत स्टेबल आ रही होती। गहराई से शांत होते हुए, डीपली रिलैक्स होते हुए, कंधे तने हुए, कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी और चेहरे पे मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान, अपने जीवन के प्रति भरोसा। गहराई से सांस लें, गहराई से सांस लें। आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड, loved and guided by my own inner light. I am grounded, loved and guided by my own inner light. यानी आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आपकी अपनी जड़ें हैं, आप एक भारी भरकम पेड़ हैं, कोई लता नहीं है कि आपको किसी और का सहारा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आप नेचर ने, ईश्वर ने, उस प्रभु ने, परमात्मा ने हमको सीधा ही पेड़ बनाया है, बस हमने लता की तरह बिहेव करना चालू कर दिया। जब हमारा मेडिटेशन शुरू हुआ था तो अनीता जी ने हमसे पूछा था कि लता से पेड़ कैसे बने। आप खुद में ही पेड़ हैं, आपको लता से पेड़ बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पेड़ होकर भी भूल गए कि हम पेड़ हैं। हमको लगता रहा कि हम लता हैं। हम ऑलरेडी एक पेड़ हैं, बस हमको इस बात को याद करना है। जैसे हनुमान जी को अपनी कैपेसिटी को याद करना था ना कि वो उड़ सकते हैं, उनको एक जामवंत चाहिए थे, वैसे ही आपको खुद को ये याद दिलाना है कि आप लता नहीं, एक भारी भरकम पेड़ हैं, आप ग्राउंडेड हैं और आप खुद को वो प्यार दे रहे हैं जो आप हमेशा बाहर ढूंढ रहे थे, अपने पेरेंट्स में, पार्टनर में, फ्रेंड में। यू हैव दैट लव विद इन योर सेल्फ एंड यू आर गाइडेड बाय योर ओन इनर लाइट। हम सब लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है, एक अंतरात्मा होती है, एक गट फीलिंग होती है जो हमको चीज़ों के बारे में बताती है, लेकिन हम उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते क्योंकि हम उस चीज़ को उतना तवज्जो ही नहीं देते। इसीलिए खुद को ये बोलते हुए दैट आई एम गाइडेड बाय माय ओन इनर लाइट, रिलैक्स होते हुए, गहराई से शांत होते हुए, अपने आप को ब्लेस करते हुए, अपने आप को ब्लेस करते हुए दोनों हाथों से अपने सिर पे रखते आप खुद को बोलिए, आई ट्रस्ट माई सेल्फ मोर देन एवर बिफोर। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ मोर देन एवर बिफोर। मैं खुद पे भरोसा रखती हूँ, रखता हूँ। कोई और करे या ना करे वो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ मोर देन एवर बिफोर। जितना मैंने आज तक नहीं किया उतना मैं खुद के प्रति भरोसा जता रही हूँ, जता रहा हूँ। रिलैक्स होते हुए, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, खुद को बार बार बोलते हुए, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ डीपली एंड कंप्लीटली। सिर की चोटी से लेकर पैर की एड़ी तक, आई लव माई सेल्फ कंप्लीटली।
आई ट्रस्ट माई सेल्फ देन एवर बिफोर, जितना मैंने कभी नहीं किया था, आज मैं वो भरोसा जता रही हूँ अपने प्रति। रिलैक्स होते हुए, रिलैक्स होते हुए, आराम आराम से ध्यान की यात्रा से आप बाहर आ सकते हैं।